वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए अंतरिम बजट पेश करने वाली है। निर्मला सीतारमण लगातार 6वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री यह मुकाम हासिल कर लेंगी। इस बार के बजट में कई सेक्टर्स के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि निर्मला सीतारमण बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कुछ खास ऐलान कर सकती हैं। चुनाव के मद्देनजर अंतरिम बजट में आम आदमी को कई उम्मीदें हैं। चूंकि आम चुनाव होने वाला है, ऐसे में सीतारमण के अंतरिम बजट में कोई बड़ा नीतिगत बदलाव होने की संभावना नहीं है। अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए टैक्स छूट, महंगाई से राहत, किफायती आवास, होम लोन ब्याज दर में कमी, महिला उद्यमियों को समर्थन जैसी चीजों के ऐलान की भी संभावना है। आम आदमी के लिए रोजगार सबसे बड़ी चिंता है। बेरोजगारी से जूझ रहा मध्यम वर्ग उन नीतियों और योजनाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जो रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सके। रेलवे, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में भी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कुछ खास ऐलान हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार कर सकती है। वहीं ग्रामीण रोजगार योजना के तहत NREGS का भी बजट बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में भी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कुछ खास ऐलान हो सकता है। बता दें, उद्योग जगत का मानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने अंतरिम बजट में विनिर्माण को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ी राशि निर्धारित करने और कराधान मोर्चे पर राहत देते हुए सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं पर अधिक ध्यान देंगी। उद्योग जगत का कहना है कि सरकार के लिए देश में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि भारत आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उद्योग मंडल ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए परिधान, खिलौना, जूता चप्पल जैसे श्रम गहन क्षेत्रों में PLI यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का विस्तार करने की वकालत की है। साथ ही आयात पर निर्भरता कम करने के लिए ऐसे पूंजीगत सामान, रसायन जैसे क्षेत्रों को भी इसके दायरे में लाने का सुझाव दिया है, जिससे आयात अधिक है लेकिन घरेलू स्तर पर क्षमता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 6ठा बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही वह देश की दूसरी वित्त मंत्री होंगी जो लगातार 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह उपलब्धि अब तक केवल पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने के साथ मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, P चिदंबरम और यशवंत सिन्हा जैसे पूर्व वित्त मंत्रियों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देंगी। इन नेताओं ने लगातार 5 बजट पेश किए थे। वित्त मंत्री के रूप में देसाई ने 1959 से 1964 के बीच 5 सालाना बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किए थे। अपना 6ठा बजट पेश कर रही सीतारमण ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय कर सकती हैं। इसका एक प्रमुख कारण वित्त वर्ष 2023 से 24 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4% से घटकर 1.8% होने का अनुमान है। आम चुनाव के बाद नई सरकार जून के आसपास बनने की संभावना है। ऐसे में नई सरकार जुलाई में 2024 से 25 के लिए पूर्ण बजट लेकर आएगी। आमतौर पर अंतरिम बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं नहीं होती हैं, लेकिन सरकार पर ऐसे कदम उठाने से कोई रोक नहीं है जो अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।